हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स भंडार। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th का अकाउंटेंसी का चैप्टर 8, जिसका नाम है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, हमें एक डेफिनेशन दी हुई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी शोज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द करंट ईयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं कंपनी के, वो हमें फाइनेंशियल पोजीशन दिखाते हैं किसी भी कंपनी की उस साल की, जो हमारी करंट ईयर वो चल रही है उस टाइम की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाते हैं। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं कंपनी के। मीनिंग क्या है? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड अ समरी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अकाउंट की पूरी समरी प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होते हैं दो स्टेटमेंट। इसमें है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं हम, जिसमें हमारा पता चलता है प्रॉफिट और लॉस के बारे में। सेकंड है हमारा बैलेंस शीट। ये होता है हमारा जानने के लिए सिर्फ वैल्यू क्या है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की। जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है क्लोज हो रहा है उस टाइम पे हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की क्या वैल्यू है जब बैलेंस शीट बनती है। यूज़र कौन होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के? इसमें दो होते हैं, एक होता है इंटरनल यूज़र्स, एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स में आ जाएगा हमारा मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, करंट ओनर्स, ये सब। और एक्सटर्नल यूज़र्स में आ जाएंगे हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर, गवर्नमेंट और सप्लायर्स, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक्स, लैंडर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, पब्लिक, ये सब। फिर अगला टॉपिक है हमारा कैपिटल नेचर आइटम क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है पहले ये देखते हैं। दोज एक्सपेंडिचर विच आर इंकर्ड इन एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करने में और एक्वायर करने में उन्हें जो एक्सपेंडिचर आता है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। इसके 5 पॉइंट है। फर्स्ट है हमारा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या ब्रिंगिंग इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट। हम बोल सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स को खरीदना या फिक्स्ड एसेट्स को एग्जिस्टेंस में लाना, उनका एग्जिस्ट कराना, वो आ जाएगा एक। तो सेकंड हो जाएगा एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एरेक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। जो फिक्स्ड एसेट्स की इरेक्शन पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो आ जाएगा इसमें। थर्ड है पेमेंट गुडविल की। फोर्थ है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में जो डिक्रीज़ हो रहा है। और फिफ्थ है हमारा कैपिटल रेसिप्ट। कैपिटल रेसिप्ट क्या होता है? एनी रेसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स को सेल करके जो भी रेसिप्ट आती है वो हमारी कैपिटल रेसिप्ट हो जाती है। फिर उसके बाद है रेवेन्यू नेचर आइटम्स कौन से होते हैं, उसमें पहले देख लेते हैं रेवेन्यू रेसिप्ट क्या होते हैं। रेवेन्यू रेसिप्ट, जो रेसिप्ट है बिजनेस में वो रिकरिंग नेचर की होती है, जिसे हम रेवेन्यू रेसिप्ट बोलते हैं। एग्जांपल है जैसे रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। एक हो गया हमारा रेवेन्यू रेसिप्ट, एक होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रिकर करना नेचर, रिकरिंग करना जो एक्सपेंडिचर का नेचर है जो कि हमारा बिजनेस में हो रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इसके एग्जांपल हैं जैसे हमने परचेज़ करा गुड्स, सामान खरीदा, या फिर मनी स्पेंड करी एक्वायर करने पे या मैन्युफैक्चर करने पे गुड्स, जैसे फ्रैट, कैरिएज और वेजिस एट्सेट्रा। या कोई भी एक्सपेंस जो हमारे डे टू डे बिजनेस से मीट करता है, जैसे वेजिस, सैलरी, पोस्टेज एट्सेट्रा, ये सब ये हमारे इसमें आ जाएंगे एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल हैं। उसके बाद है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट निकालने के बाद प्रॉफिट को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक होता है हमारा नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कि कमाया जाता है नॉर्मल एक्टिविटी से। बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज़ से जो प्रॉफिट कमाया जाता है वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। इट इज़ एसर्टेन्ड बाय डिडक्टिंग ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम द ग्रोस प्रॉफिट। इसको हम एसरटेन करते हैं सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से ग्रोस प्रॉफिट को घटा के जो हमारा अमाउंट एसरटेन होता है वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। फिर है हमारा नेट प्रॉफिट। क्या होता है? नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कि कमाया जाता है डिडक्ट करके सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसके साथ साथ सारे नॉन ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों एक्सपेंसेस को जब हम ग्रोस प्रॉफिट में से लेस कर देंगे तो जो हमारा अमाउंट एसरटेन होगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। फिर है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। क्या होता है?
ट्रेडिंग अकाउंट जो है प्रिपेयर होता है जानने के लिए कि रिज़ल्ट क्या है मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज़ के। ये एग्जांपल दिया हुआ है हमें जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, आप इसको देख लेना। उसके बाद फिर ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है जानने के लिए रिज़ल्ट क्या है बिजनेस का, मीन्स नेट प्रॉफिट कितना आया है वो निकालने के यूज़ होता है। उसका ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये इसका सॉल्यूशन है। सिर्फ आपको इसमें ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ डेबिट होती है और क्या कौन सा आइटम क्रेडिट होता है, उससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। फिर ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला टॉपिक आगे हमारा बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट जो है एक स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर होता है शो करने के लिए किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी मतलब गिवन जो उसका टाइमिंग दी हुई है, गिवन डेट दी हुई है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को समराइज़ करके ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो हमारी बैलेंस शीट होती है। अब बैलेंस शीट में कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट और ट्रीटमेंट होते हैं। जैसे हमारा इसमें फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कैसे होता है। जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके ट्रीटमेंट में जो ट्रेडिंग है उसमें ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या होता है, ऐड करते हैं इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ट्रेडिंग में एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये लाइबिलिटीज़ साइड आ जाएगा बैलेंस शीट में। प्रीपेड एक्सपेंसेस को जो है हम लेस करते हैं, जो कंसर्न्ड आइटम होता है हमारा जिसमें होता है प्रीपेड एक्सपेंस उसमें से लेस करते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट में हम इसको एसेट साइड रखते हैं। उसके बाद है हमारा फोर्थ है एक्यूर्ड इनकम क्या होती है। एक्यूर्ड इनकम को जो हमारी कंसर्न्ड इनकम है उसके साथ ऐड कर देते हैं P&L अकाउंट में और बैलेंस शीट में एसेट साइड रखते हैं। फिफ्थ है हमारा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो इनकम हमने एडवांस में रिसीव कर ली उसको हम कंसर्न्ड आइटम में से लेस करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे। सिक्स्थ है हमारा डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन को हम P&L अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे और बैलेंस शीट में जो है कंसर्न्ड एसेट में से डिक्रीज़ करके लिखेंगे एसेट साइड। फिर है सेवेंथ है हमारा बैड डेब्ट्स क्या होता है। बैड डेब्ट्स को भी हम P&L अकाउंट में डेबिट साइड रखेंगे और जो ये है डेप्टर्स हैं उसमें से बैड डेब्ट को लेस करके बैलेंस शीट में रखेंगे। एट्थ है हमारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इसको शॉर्ट में PFDD भी बोलते हैं। इसको P&L अकाउंट में डेबिट साइड रखेंगे और डेटर्स में से डिडक्ट कर देंगे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। नाइन्थ है हमारा प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स, इसमें क्या होगा P&L अकाउंट में डेबिट साइड और डेब्टर्स में से डिडक्ट होगा। टेंथ है हमारा मैनेजर का कमीशन। मैनेजर का कमीशन जो है डेबिट साइड में आएगा PL अकाउंट में और लायबिलिटी साइड में आ जाएगा बैलेंस शीट में। तो ये जो आपकी ये टेबल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप इसका एडजस्टमेंट और ट्रीटमेंट ये अच्छे से याद कर लेना। फिर है हमारा ये एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है हमें और ये इसका एडजस्टमेंट है, आप एक बार इसको पढ़ लेना, सॉल्व करके देखना। फिर ये क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस के लिए दिया है, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर इसमें कुछ मिस्टेक्स दी हुई हैं जो जनरली स्टूडेंट कर देते हैं। जनरली स्टूडेंट्स को ये अवॉइड करनी चाहिए कि जब कैलकुलेशन करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है निकल के, COGS का फॉर्मूला क्या है, और फिर कंफ्यूजिंग होती है कैलकुलेट करने में ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला ये है और फिर COGS का फॉर्मूला हमारा ये है, और तो फिर ये पॉइंट पढ़ लेना PFDD के दिए हुए हैं ये कि क्या है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल डिडक्ट करो सारे बैड डेब्ट्स को, एडजस्ट जो डेब्टर्स हैं उनको एडजस्टमेंट में उसमें से डिलीट करो। फिर कैलकुलेट करो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, उस जो अमाउंट है डेब्टर्स का। उसके बाद फिर डिडक्ट कर दो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट को, लिखो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट की साइड। फिर हो गया, ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं और ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं आंसर के साथ। आप इनका आंसर चेक कर लेना क्वेश्चन सॉल्व करके
और अगर कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।